इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है रात में। इस हाथ में भी दर्द हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा मैंने घुटने से नीचे पूरा निकल गया होगा, कुछ नहीं होगा पैर, ऐसा लग रहा है। तो अभी मम्मी पे फैलती हुई है, मम्मी डर रही थी, मम्मी पूछ रही बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो मैंने हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, मैं शीतल चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से, क्योंकि आज हमें जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि इमरजेंसी में हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। रात में मैं सो भी नहीं पाई दर्द की वजह से, आपको मैं बताती रहती हूँ। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, जो कि बहुत पहले मेरी चोट लगी थी, उस टाइम पे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, और दर्द की वजह से जब दर्द नहीं हुआ तो मैंने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। मैंने कहा ठीक हो गया होगा, नॉर्मल लगी होगी, क्यों जाना है डॉक्टर के पास। पर अब जब दर्द हो रहा है ना, तब मुझे डांट पड़ रही है सबकी कि तो उस टाइम पे क्यों नहीं गई थी डॉक्टर के पास। कल रात में पूरी रात सो नहीं पाई, पूरी रात मैंने उठी रही, जगराता करती रही दर्द से। और मम्मी लोगों को मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, क्योंकि मैंने कहा कि रात को क्यों उठाऊंगी, परेशान हो जाएंगे। मैं अपने आप दर्द में ही थी कल रात, और सीधा उठी, मैंने कहा मम्मी को बहुत दर्द हुआ कल रात, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। सबसे पहले मैं आपको नारी गांव का मौसम दिखा देती हूँ, कैसा मौसम हो रखा है। नारी गांव का मौसम कुछ इस तरह है, देखिए कितना प्यारा मौसम हो रखा है, खुला आसमान और सूरज की लालिमा इतनी प्यारी लगती है। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, मम्मी भी नीचे रेडी हो रही है, तो चलते हैं फटाफट। हम जा रहे हैं कोटेश्वर, जहाँ की हड्डी का डॉक्टर बैठता है, तो वहीं जाना है हमें भी। तो अभी मम्मी तैयार हो गई है, मैं भी चलती हूँ फटाफट नीचे। तो आजकल हमारा रोज मार्केट जाना हो रहा है। लोग बोल रहे होंगे कितनी शॉपिंग कर रही है और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। शॉपिंग हम जाना, हम जा रहे हैं थोड़ा हॉस्पिटल कोटेश्वर। शीतल के पैर में भी दर्द हो रहा है, मेरा इस हाथ में भी दर्द हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा मैंने कहा दिखा देंगे, इसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और मम्मी कुछ अलग लग रही, मैं बोली क्या लगाया मम्मी ने, मैंने तब तक देखा आंखों में काजल लगाई है। आज काजल नहीं लगाई मैंने। काजल लगा रखी है मम्मी, झूठ मत बोलो। है ही नहीं, कहाँ से लगाते रखी है। काजल नहीं और कुछ लगा रखा है, मुझे पता है, पर आंखों पे काजल तो लगी है। लगी होगी पता नहीं। देखना आप, मम्मी काजल में अच्छी लगती है कि नॉर्मल में अच्छी लगती है? मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है मम्मी। दोस्तों अरे क्या बोलते थे, बड़ी मैडम है, चलो पर्स फिर अंदर ही हो। तो दम नहीं था आपको, तो बड़ा पर्स भी था। मेरे को बोलती है बड़ा बैग तो पकड़ेगी और छोटा पर्स मैं पकड़ूंगी। तो दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर आई तो यहाँ पे चाची घास जाने की तैयारी हो रही है चाची की। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम जा रहे हैं खेतों में साफ करने के लिए। आजकल खेत साफ करने के लिए हो रखे ना, तो इसलिए हमारे क्रीम लाना क्रीम। मम्मी कौन सी क्रीम लाना? समझ को बोल रहा हूँ, समझ लाए। कैंटीन वाली, कैंटीन से लाना, कैंटीन वाली ओरिजिनल होती है बाजार में। किसने लाना वो तो बोलो। मोनिका के ससुर ने। क्या लाना माँ? क्रीम कौन सी? क्रीम क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइज। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आलू की ढेर लगा रखी है चाचा ने। नमस्ते सब लोग को, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। आलू भाग लेटा है, ये साफ कर रहा हूँ उसको। अच्छा इसमें मिट्टी होगी ना। हाँ। तो चाचा यहाँ पे अपने कामों पे लगे हुए हैं सुबह सुबह। कितने रुपए किलो है? ये आजकल आलू सस्ते हो गए। आलू खाना, आलू खाना, आलू के पराठे खाने। आज तो हमने वही खाए है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या इसका नाम दिया, दिया, बड़ा प्यारा कुत्ता है दिया। ये देखो अपने आप आया मेरे पास। हेलो हेलो, ये हेलो, फिर से हेलो, ये हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, चलो बाय बाय। तो यहाँ पे रास्ते में दादी लोग, बुड्ढी लोग सब बैठे हुए हैं धूप सेकने के लिए। नहीं ताबली खाम धूप हमको सेक रही है, चेकिल तो ढंग करी थे, ढंग करी सेक रही है, हड्डी मजबूत कर दिया। हाँ। हड्डी में बिल्कुल ये ठंड नहीं है। सारी सहेली आ रखी हैं। अरे सहेलियों की सबकी हड्डी गर्म हो गई है। अब बाजार जा रहे तो कुछ खाना पीने को भी लेके आना। ठीक है, यहीं पे मिलना, ठीक है शाम को। हाँ यहीं पे अपने ठीक जी, तब बाय बाय। पैदल चल के ना मेरे पैर लचकने लग गए। तब आप बोलोगे फिर से कि ये नाटक कर रही है, व्यूज के लिए नाटक कर रही है, पर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। सच बात है दोस्तों, ये पैदल चलती है, जहाँ पे नहीं बोल रही थी मैं चोट लगी है, वहाँ पे दर्द बोल रही थी मम्मी कल रात, इसलिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है दोस्तों, क्या करें। तो अभी चलते हैं सतरखाल में। दोस्तों अभी पहुँच गए हम सतरखाल में, और यहाँ से देखते हूँ गाड़ियाँ मिलती नहीं मिलती हैं।
क्योंकि गाड़ी का यही इश्यू होता है कि गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। जैसे गाड़ी मिलती है वैसे हम रुद्रप्रयाग के लिए निकलते हैं। आज हमारी किस्मत ही खराब चल रही है। रुद्रप्रयाग से पीछे उतरे हैं और उसने हमसे 50-50 रुपए लिए रुद्रप्रयाग का पूरा किराया, और जब तक बोलने लगे तब तक उसने गाड़ी भगा दी। जैसे दोस्तों मैंने उसको ऐसे पकड़ा है, मैंने कहा ये वापस तब तक भाग गया, पर उसका गाड़ी का नंबर भी पता नहीं किया मैंने। ऐसे लोग होते हैं, मतलब हमारी मासूमियत का फायदा उठाते लोग। चलो कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। हाँ, भगवान उसका भी भला करे और हमारे भला करे। अभी हमें जाना है यहाँ से पैदल। हम थोड़ा रुद्रप्रयाग से पीछे रुक गए हैं और हमें रास्ते का पता भी नहीं है। अभी ये माँ जकली के लिए मत आज पता है, मेरे को है पता। भगवान आज मेरी परीक्षा ले रहा है। जितना मुझे पैदल नहीं चल रहा है उतना भगवान और चला रहा है मुझे पैदल। बात नहीं, पैदल कहाँ चले थे हम, आज पैदल क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा ना। 17 साल से आने में ही मेरे पैर में दर्द होने लग गया। तो अभी हम ना गलत रास्ते जा रहे थे, तो एक दीदी मिली हुई नीचे पे, तो हमने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि आप गलत रास्ते पे आगे हैं, तो अभी हमें थोड़ा आगे तक जाना है पैदल, फिर वहाँ से फिर नीचे के लिए पैदल जाना है। ये है एक रास्ता, ये है एक रास्ता, ये है। तो हम भटक गए हैं, तो हमने पूछ के जा रहे हैं इस वाले रास्ते में। आज पता नहीं डॉक्टर के पास ले जाती है यमराज के पास ले जाती। बाग मुग्ध क्यों ना बटा बोल। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना भालू भूलू का डर भी हो सकता है, क्योंकि देखो कितना घना जंगल है। तो आज एडवेंचर हो रहा है हमारे ब्लॉग में आज। मतलब ऐसा लग रहा है कि घुटने से नीचे पूरा निकल गया होगा, कुछ नहीं होगा पैर, ऐसा लग रहा है। मैं उतना दिखाती नहीं हूँ जितना मेरे को दर्द होता है, क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ सारे दिन भर। तो अभी भी आपने देखा होगा सुबह जितना दर्द हो रहा था उतना मैं खी कर रही थी। तो भाई हंसते रहो, क्या है ज़िंदगी, सारे दिन ज़िंदगी दुख भरी रहती है, तो उस दुख में भी हंसना सीखो। मैं बोलती हूँ हंसना सीखो। जब मेरे को भयंकर वाला दर्द होता है, जब मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, तब मैं रोती हूँ। यहाँ पे हमें कुछ अनोखी चीज़ दिखी है, मालू के पत्ते। मालू के पत्ते हैं दोस्तों, ये देखो। तो ऐसा रहता है मालू के पत्ते। तो आप सोचते होंगे ये तो बहुत समतल मैदान में है, ये तो बोलते रहते हैं बिट्ठे पे रहते हैं ये, पर ये ऐसी बात नहीं है। इनको निकालना है, इनको निकालना बहुत कठिन होता है। ये देखो, अब वाला गाना लगाओ। ये है दोस्तों मालू के पत्ते। और जो ये दूसरा मैंने पकड़ रखा है ना, ये है बेल पत्ते, जो कि भोलेनाथ को चढ़ते हैं दोस्तों। जब लोग कोटेश्वर जाते हैं यहाँ से तो ढेर सारे ले जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो ये मालू के पत्ते हैं, देखो ऐसे होते हैं। इसकी देखा ना उधर, गाना लगाओ। हाँ। मालू का पात माधरी भात, इने भाता को नीलांदो हाथ। यहाँ पे रास्ते पे हमें अपनी बुड्ढी भी मिल गई है। बुड्ढी जी प्रणाम। प्रणाम। आइए हमारा वीडियो देखा था वाली। हम बहुत देखा था यार, मोने के भी बहुत धन्यवाद यार, तुम तो ये देखा रहे रोज देखा से देखा था भाई। बना कभी बुढ़े रंग बड़े आँखा भी। कब बेदगी विरोधन तुम ना तो दोस्तों अभी एक्सरे करके आ गए हैं हम। ये है एक्सरे। अभी डॉक्टर के पास चलते हैं और आई होप कुछ ज़्यादा ना निकले, थोड़ा बहुत निकले जिससे हम ठीक भी कर पाए। ज़्यादा निकलेगा तो काशी करेंगे। भगवान का लाख शुक्र दोस्तों, ठीक ठाक हो सब कुछ। तो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। तो अभी मम्मी पे थेरेपी हुई है। मम्मी डर रही थी, मम्मी पूछ रही वहाँ करंट तो नहीं लगेगा। लाइट तो नहीं लगा रहे हो, करंट नहीं। तो मम्मी की थेरेपी करवा दी। अभी फिर से डॉक्टर के पास जाना है और अभी देखते हैं ऊपर जाके डॉक्टर क्या बोलते हैं। दवाई लेने के लिए ही बोलेंगे। फिलहाल तो चलते हैं ऊपर। तो अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल से, सारा चेकअप वगैरह करवा दिया है। मेरा तो बोला है कि नॉर्मल है, कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा। मम्मी का बोला कि हाथ निकालना पड़ेगा और बकरी का हाथ लगाना पड़ेगा। मैंने बोला हाथ निकालना पड़ेगा इंसान का और बकरी का हाथ लगाना पड़ेगा। झूठ बोल रही है दोस्तों। ये थेरेपी की दी उन्होंने मेरे को, वहाँ थेरेपी की तो बहुत आनंद आया उससे। मैंने सोचा पहले ये लाइट के तार तोड़ देखे मैंने, क्योंकि पहली बार करवाया। मुझे लग रहा है मम्मी को नींद तो नहीं आई, सो तो नहीं गए थे। नहीं आराम से उन्होंने बोला बैठ जाओ। तब मैंने कहा एक बार शुगर चेक भी कर देंगे, क्योंकि शुगर से भी कभी कभी हाथों में दर्द होता है। नहीं शुगर तो मैंने कर नहीं दिया था जब मेरा बीपी हाई हुआ था। क्या हाथ लगाओ, बस बाखरो लगाओ कि बागो सुमोरो लगाओ, भालू भालू लगाओ बोला। तभी हम यहाँ बाहर पे आ रखे हैं दवाई लेने के लिए। कुछ दवाई लेते हैं, अगर फर्क रहा तो ठीक है, वरना नहीं रहा तो फिर देहरादून दिखाना पड़ेगा। अभी हम आ रखे हैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर के सामने पे। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है और मैंने कहा कि मम्मी को भूख लगी है तो कुछ खा लेते हैं। अभी हमने चाउमीन करवाई है, क्योंकि खाने में कुछ है नहीं मार्केट में, सब जगह यही खाना होता है। तो हम सोच रहे थे कि अभी कोटेश्वर महादेव भी जाएं नीचे, पर पैर में दिक्कत होने के कारण
यहीं से हम आशीर्वाद ले रहे हैं और आप जाएंगे हम सीधा रुद्रप्रयाग, वहाँ भी हमारा कुछ काम है। जहाँ जाती हूँ वहीं कुत्ते मिल जाते हैं मेरे को। नहीं सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं मेरे को, भोलेनाथ नहीं क्या भैरवनाथ, सॉरी भैरवनाथ के दर्शन हो रहे हैं और दोनों काले काले ही मिल रहे हैं मेरे को। एक ही यहाँ पे भी मिल गया मेरे को, कालिया जैसे टफी होगा हमारा। कालू कालू। अभी हम पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग के पुल में, क्योंकि रुद्रप्रयाग हमारा कुछ काम था, तो अभी हम रुद्रप्रयाग जा रहे हैं। मम्मी बोली ठोकर मत लगाना। और नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। तो अभी हम मार्केट में चलते हैं, अपना काम निकालते हैं, मतलब अपना काम निपटाते हैं। लोग मेरे चेहरे पे देख रहे हैं तो शर्म आ रही। अपना काम निपटाते हैं और घर को निकालते हैं। एक मोटा हाथी घूमने चला रुद्रप्रयाग के जाले में जाके वो फंस। छोटा हाथी हमारा चल ही नहीं पा रही है, तो डॉक्टर ने बोला कि वेट लॉस करना बल। तो दोस्तों हमें अभी ऐसे नॉर्मल जा रहे थे। एक भैया ने बोला आपके पैसे गिर गए। इतनी भयंकर बेइज्जती हुई। उनकी मठ गुप्त काशी बोलो कलेक्टर गुप्त काशी आपके पैसे गिर गए। अचानक पीछे नीचे देख रहे हैं क्या हो गया। तब हंस भी रहे थे। उन्होंने सोचा अगर इनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो इनके अगर गायब भी होंगे तो इनको क्या ही पता चलेगा। मतलब बैंक हो गया एक तरफ से मेरे साथ। ले ली है मैंने मम्मी की फेवरेट मूंगफली। अब भैया जी से लेते हैं हम हमेशा, नहीं बहुत अच्छी मूंगफलियाँ रहती हैं इनके पास, तो अभी मम्मी के लिए मूंगफली रख रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं अपने सतरखाल मार्केट से। हम थोड़ा इधर आ गए हैं और आज हमें फटाफट गाड़ी मिल गई, तो हम जल्दी घर पहुंच गए। और यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा इतना प्यारा लगता है ना यहाँ पे, ये देखिए। तो अभी घर चलते हैं। और बहुत सारों ने बोला था कि नाम लेना। सबसे पहले हमारी दीदी लक्ष्मी भंडारी, उसके बाद रुचि दीदी आदि बद्री से हैं। मम्मी बहुत धन्यवाद रुचि का। और किसका? लक्ष्मी भंडारी। लक्ष्मी भंडारी। तो दिल से धन्यवाद दोस्तों आपका, क्योंकि कभी किसी का नाम लेना भूल जाते हैं, कभी कमेंट पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या, भूल जाते हैं और दिक्कत कुछ नहीं होती है। कभी ये होता है ना कोई कमेंट पढ़ा नहीं जाता है, तो हिंदी में लिखा करो। हिंदी में अगर मैं पढ़ लूंगी तो मैं समझ जाती हूँ, अंग्रेजी में लिखोगे अगर आप हिंदी में लिखोगे तो मम्मी जरूर रिप्लाई देगी आप सबका। तो अभी चलते हैं अपने गांव के रास्ते पे। हमारी सोनी भंडारी दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका, जो हमारे वीडियो देखते हो। पर दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ ना, हॉस्पिटल चाहे आप कुछ भी बोलो, खाली नाम के सरकारी हॉस्पिटल है। अगर कोई गरीब आदमी, हम जैसा गरीब आदमी दोस्तों, वहाँ 2-3 हज़ार दे के आ रहा है और दवाई अंदर एक पैसे की भी नहीं मिल रही है, सारी दवाई बाहर से मिल रही है। तो मुझे तो बड़ा झटका लगा। मम्मी तो रात ने ओले जो नहीं बोले। मैंने मम्मी को बोला कि भाई पैसे आते जाते रहते हैं, एक बार इंसान ठीक हो गया इंसान दोबारा नहीं आता है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। जब हॉस्पिटल में जाती हूँ ना, मैं शीतल को बोला, मैंने इसका तो करा दिया था एक्सरे। मैंने कहा शीतल मेरा दर्द ना थोड़ा कम हो गया, नहीं करते मेरा कुछ मम्मी नहीं ने उन्होंने बोला कि थेरेपी करवानी है। अब मम्मी बोल रही कि रहने दे, नहीं करवाते। मम्मी को लगा पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा कि भाई लगे नहीं, उतने लग गए। कोई बात नहीं मम्मी, 2000 हम एक दिन में कमा देंगे। 2000 कम ही है। इंसान कभी नहीं आता वापस, पैसे आ जाते हैं, कैसे कमा लोगे? इंसान कभी वापस नहीं आता है। तो मम्मी को मैंने जबरदस्ती मैंने कहा थेरेपी करवाओ और चेकअप पूरा करवाओ। ये नहीं है बात, ये कहने वाली है मेरी। मेरे बात कहने का मतलब ये है कि जब सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी नाम क्यों रखा हुआ है, जब सारे उसमें पैसे ही पड़ने हैं ना। तो हमको दवाई अंदर से मिल रहे हैं, बस 2 दवाई लिख रहे हैं, अंदर सबको वही दवाई दे रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पे, तूने भी तो देखा था, सारी एक दवाई दे रहे हैं सबको, और सारा पर्चा भर के बाहर से। तो फायदा क्या है? सरकार को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए भाई। जो गरीब आदमी है अपनी दिहाड़ी मजूरी करके जाएगा बेचारा हॉस्पिटल, वो क्या करेगा? तो अभी ना मेरे कैमरा पकड़ पकड़ के हाथ थक गया, इस माँ का मुंह बंद नहीं होता। पर मैंने कहा रुचि और मोनिका देखेंगे ना वीडियो तो बोलेंगे इस माँ के हाल तो ऐसे रहे, इसी चक्कर में दवाई नहीं लाती कि पैसे पड़ेंगे। मुझे सच में बहुत खराब लगा, इतने पैसे पड़े वहाँ दवाई में। 2-2, 500 के नोट शीतल ने जब चार दिए ना वहाँ, तो मेरे हालत खराब हो गई। तो दोस्तों आप बोलना मैं सही करती हूँ या गलत करती हूँ, मतलब कहीं पे भी हो, मम्मी की तबीयत के रिलेटिव या पापा की तबीयत के रिलेटिव, हम कहीं पे पैसों की कमी नहीं करते हैं, जितना चाहिए उतना लगाते हैं। हमारे बच्चे ये गलत बात है। पापा को भी बोल रहे थे पापा अपना चेकअप करवाओ पूरा, महीने में एक बार चेकअप तो करवाना ही चाहिए। बोलते हैं बच्चे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है
कि सरकारी हॉस्पिटल क्यों रखा है नाम, जब सब चीज बाहरी से होनी है दोस्तों। तो एक गरीब आदमी क्या करेगा, पहले ही मेरे कहने का मतलब ये है सरकारी बोल बेटा। के गरीब आदमी लग जाएगा रास्ता। तो वही तो बोल रही हूँ, हमारी सुविधा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने तो कोटेश्वर से अच्छा हॉस्पिटल तो मुझे रुद्रप्रयाग लगा, चाहे आप कुछ बोलो मेरे लिए। तो दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे गर्म पट्टी दी थी लगाने के लिए और इसके साथ एक क्रीम दी थी, वो तो मैंने मालिश कर दी है। पर चलने से आज मैं बहुत ज़्यादा चली ना, तो बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो मैंने अभी लगा दिया है गर्म पट्टी और इसमें एक जेल दे रखा था, मतलब ट्यूब टाइप की। तो देखते हैं, इससे ठीक नहीं होता तो ज़रा ढंग के डॉक्टर को दिखाऊंगी। दर्द तो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। उस डॉक्टर ने देखा तक नहीं, सिर्फ बोला एक्सरा करा, एक्सरा करके लाई, बोला सब कुछ ठीक है, दवाई दी, लिखी 2000 चपत लगी, गौरे ने कुछ नहीं हुई, पढ़ा भी नहीं हुई, कम हो। अब देखती हूँ दवाइयों से अगर दर्द कम होगा। तो दोस्तों दिन में मैं सीधा सो गई थी और सीधा अब उठ रही हूँ और पैर में ना दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला था कि दर्द होगा तो नमक पानी से सेकना। ये है क्या गरम चीज बढ़िया लगो सीधा, गरम गरम लगाएंगे दोस्तों, तभी तो ठीक होगा। नीरू वजह माई को लगो गरम लगो सीधा। दम दम करिए। सुठो नुओ बहुत सुठो नुओ सीधे लगो, निचोड़ने को सीधे लगो, तवा सुठो नुओ। तो ये है घरेलू नुस्खा जिससे कि नमक पानी होता है उससे लगो सीधे लगो। ये तो मजा पड़ी। गरम नहीं होने। दोस्तों अभी मैं अपने बिस्तर में आ गई हूँ और मैंने ज़िंदगी में अपनी कभी भी इतनी गोलियाँ नहीं खाई हैं जितनी मैं आज खा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो इतनी सारी दवाइयाँ, हे भगवान कि कैसे छूटेंगी वो इतनी से गले से। अब मेरे को दवाई खाना बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नहीं खा पाती दवाइयाँ। पर जितना दर्द हो रहा है उस डर से अच्छा तो मैं दवाई खा लूँ। तो अभी मैं दवाई खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।